तो असम में बिगड़े हुए हालात जो हैं, इसमें बाढ़ बरसात से ज्यादा हालात चारों तरफ खराब है। कई लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। तो 6 और लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर है, अब तक 95 लोगों की जान चली गई है। असम के 14 जिले बाढ़ की चपेट में है। 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी अब भी प्रभावित है। पिछले 1 महीने से असम में बाढ़, बारिश और बर्बादी का ये मंजर लगातार बना हुआ है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 95 हो गया है। मानसून से हालांकि देश के कई राज्यों में तबाही दिख रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर असम में दिख रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को राहत देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित जिलों में नई पाठ्य पुस्तकें भेज दी गई हैं और स्कूल यूनिफॉर्म भी जल्द पहुंच जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का सामान खरीदने के लिए आर्थिक मदद की प्रक्रिया अगले दिन से शुरू होगी, जबकि स्कूल 10 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैंक खातों से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों की वजह से कुछ मदद लंबित है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। उन्होंने बीमा कंपनियों से जल्दी करने की अपील की है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। 14 जिलों की 1,60,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर राहत और पुनर्वास का काम शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने न सिर्फ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, बल्कि सीएम हिमंता के साथ ट्रैक्टर से बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और उनके दर्द को समझा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित बिहुबोर और नेपाली खुती क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों से बातचीत की और जमीनी हालात का जायजा लिया। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिख रहा है। यमुनानगर के हथनी कुंज बैराज पर यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैराज के कई गेट्स खोले गए और पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा चुका है। क्योंकि यमुना नदी में जो उफान आया है, उसको देखते हुए प्रशासन ने हथनी कुंड बैराज से 18 में से 15 गेट खोल दिए हैं और हजारों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया है। अधिकारियों के मुताबिक बैराज से 63,110 क्यूसेक सरप्लस छोड़ा गया, जो अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। फिलहाल दिल्ली में यमुना का लेवल अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन जब बैराज का पानी दिल्ली तक पहुंचेगा तो जैसे ही लेवल 204.5 मीटर तक पहुंचेगा, दिल्ली में खतरे की घंटी बज जाएगी। 120 करोड़ रुपए का टाइडल डैम, लेकिन क्या इसी निर्माण ने बदल दी पूर्णा नदी की धारा? गुजरात के नवसारी में किसानों का दावा ऐसा है कि डैम के पास नदी का रुख बदलने से उनकी जमीन नदी में समा गई। आखिर जिम्मेदार कौन है? बाढ़ या निर्माण में लापरवाही? ये बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात के नवसारी जिले में पूर्णा नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे टाइडल डैम के पास नदी का बहाव मुड़ गया। बहाव बदलने से विरावाला गांव में किसानों की करीब 40 फीट निजी जमीन नदी में समा गई। प्रभावित किसानों का आरोप है कि टाइडल डैम निर्माण में ठेकेदारों की लापरवाही वजह से ये हालात बने हैं। जमीन कटने से किसानों की खेती पर संकट गहरा गया है। किसानों का दावा है कि इस वजह से वे आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों ने मामले की जांच कर मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।